officially finished my 2 years degree MBA and finally done and dusted. Convocation होगी around June या July में, then I'll get my final degree. Although I know my results, I passed with good marks with God's grace. So yes, finally I am going to Lucknow and almost you know कि अब सेशन ओवर हो चुका है and my flight is on 11th वैसे तो, बट अभी रूम क्लीनिंग एंड चेकआउट वगैरह सारा प्रोसेस चल रहा था. तो मैंने कहा व्हाई डोंट आई शो यू माई हॉस्टल, बिकॉज आई वॉज लिविंग द बेस्ट लाइफ ऑफ माई लाइफ फॉर पास्ट 2 years. So I thought I should give a hostel tour kind of stuff. So I'll just show you around like what kind of hostel I live in and what are the facilities basically they provide. Not exactly I'll tell you each and everything, but I'll just give you a tour type of, and it will be a thing like in which I'm going to capture few things for myself that I can cherish afterwards, like what a beautiful life God gave me and my father spent a lot of money on me. So basically this was my room, this whole place was my room, and my cute little roommate who is in BTech second year now. She was a BTech student. She is really sweetest person that I've ever met. मतलब I've never lived in hostel इससे पहले. मैंने बहुत हॉस्टल रूममेट वाली स्टोरी सुनी है कि कितनी कनिंग, बदतमीज़ और वैसे टाइप की होती हैं, बट विद गॉड्स ग्रेस मेरी रूममेट वॉज द स्वीटेस्ट पर्सन. एंड एज यू ऑल नो आई एम इन हैदराबाद. तो हैदराबाद में मेरे साथ बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, वे सबको ही होती है जो नॉर्थ से आते हैं, लैंग्वेज बैरियर. बट विद गॉड्स ग्रेस माई रूममेट वॉज पंजाबी, तेलुगु पंजाबी, बट शी न्यू हिंदी सो क्लियरली. मतलब कभी कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ ही नहीं. एंड शी वॉज ऑलवेज सो स्वीट. मतलब मेरी कुछ कंडीशंस होती हैं कि मुझे एकदम ब्लैक रूम करके सोना पसंद है. उसने कभी चू नहीं की बंदी ने, चू नहीं करी, मतलब थू चू नहीं करी उस बंदी ने. मतलब शी ऑलवेज यूज टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड व्हेन आई यूज टू बी एग्जॉस्टेड लाइक एनीथिंग, भाई वो बंदी जानती थी और वो किसी को रूम क्लीनिंग वालों को मना कर देती थी, सबको मना कर देती थी. एंड बस वो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी. एंड अभी वो चली गई है, उसका सेशन पहले ख़त्म हो गया. आई मेट हर मदर एंड शी इज़ ऑल्सो अ स्वीट हार्ट. शी थैंक टू मी कि आप इससे बड़ी बहन की तरह रहे. आई वॉज लाइक इन बच्चों ने मुझे संभाला है 2 साल. मतलब मेरी मम्मी आती तो वो उनको थैंक यू बोलती कि बच्चों अच्छा हुआ तुमने मेरी लड़की को संभाल लिया, वरना मेरी लड़की. Well, never mind. I'll just show you around my room, like where exactly was my room type of. As you can see, I have a AC. So I used to live in twin sharing room with common washroom. So we have a common washroom. If you want a joint washroom, you get triple sharing room, but the charges are extremely high. और बस मेरे रूम के जस्ट पास में ही वॉशरूम था, तो मेरे को भी इतनी दिक्कत नहीं हुई. और यहाँ पे कॉमन वॉशरूम. So first of all, I'll show you my cupboard, and this is my outfits. These are my new pants that I got from Brisk Club, and these are extremely comfortable. And this used to be my cupboard where I used to keep all my things. बहुत ही स्पेशियस कबर्ड थी. 2 ड्रॉर्स मिलती हैं, बेसिकली 3 चाबियाँ होती. ऊपर हम लोग का लगेज स्पेस हुआ करता था. आई यूज टू कीप माई लगेज, जो मैंने पूरा पैक करके रखवा दिया है. दिस वॉज माई रूममेट्स कबर्ड एंड दिस वॉज माई बेड. बेसिकली अभी सब क्लीनिंग हो रही है, शीट भी हटा दी गई है. एंड यहाँ पे हमें एक टेबल मिलती है, एक चेयर मिलती है. सबसे अच्छी बात है सॉकेट्स वहीं लगे रहते हैं एंड सी टाइप भी है. एवरी टाइप ऑफ सॉकेट्स वी हैव. इधर यूज टू बी माई भगवान जी. एंड दिस वॉज माई बेड. काफ़ी स्पेशियस है, मतलब गुड. एंड हेयर वी यूज टू गेट 2 ड्रॉर्स, मतलब साइड टेबल ड्रॉर्स, मतलब पूरी 2 ड्रॉर्स हैं हमारे पास. दिस यूज टू बी माई रूममेट्स बेड एंड बढ़िया. उसके बाद भी एक टेबल चेयर, एवरीथिंग है. एज कम्पेयर टू द अदर रूम्स प्रेजेंट ओवर हियर, यहाँ पे मिलती हैं 3 हमें शू रैक, जिसमें हम बेसिकली लास्ट वाला कॉलम यूज़ करते थे शूज़ रखने के लिए. बाकी उसमें हम लोग का सामान, बेसिकली मेरा ही सामान रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम, जो खाखरे पापड़ी घर से आती थी. एंड है यूज टू बी माई 2 यू कैन से गेट रेडी वाला बॉक्सेस, ऑर्गेनाइजर, जिसमें अपना पूरा सारा सामान रखती थी. एंड तो ऐसा था मेरा पूरा रूम. एज़ कम्पेयर टू अदर रूम जो मेरा लास्ट ईयर था, जो कि बहुत कॉर्नर में था. इट वॉज द बिगेस्ट रूम ओवर हियर, बट हमने चेंज कराया था इस साल क्योंकि हमें वॉशरूम के नहीं चाहिए था, फिर हमें दिक्कत होती थी. और रात में मुझे बहुत डर भी लगता था. लाइक लिटरली मुझे आदत है, मैं रात में 4 बार सो जाती हूँ. और मेरे को हर बार जब मैं उठती थी ना, मेरे को इतना डर लगता था भाई. तो इस बार मैंने नियरेस्ट वाला करवाया था. सो बेसिकली दिस वॉज माई रूम. आई हैव स्पेंड माई 1 year, like whole 1 year, and this is my hostel where I have spent my beautiful 2 years of my life, and I have had the best life over here. Now coming to restroom, like every floor has one restroom, and here is our common restroom that I have used for past 2 years. So basically यहाँ पे होती हैं 1 2 3 4 sinks, 4 5 1 2 3 4 sinks, sorry. and यहाँ पे अच्छे से मिरर होते हैं. as you can see अभी शाम के 4 बज रहे हैं and it is so clean, you can see. इससे ज़्यादा क्लीन तो मतलब कहीं हो ही नहीं सकता है. एंड यहाँ पे हैं अराउंड 3 वॉशरूम एरियाज, लाइक वी हैव 3 कंपार्टमेंट्स. तो कभी ऐसा नहीं होता था कि फुल हो. एंड हेयर आर 3 बाथिंग एरियाज.
You can see we have shower, we have cold and hot water, both are available. And basically we used to have 3 compartments. So here is the whole common washroom situation that we are having right now. And it was the best and the cleanest because हमारी प्यारी सकीना दीदी, there is one of our house helps called Sakina दीदी. She is the sweetest person. मतलब उन्होंने इतना मेरे को संभाला है, इतना ज़्यादा, from making my chotis to cleaning my room to taking care of my things, everything, and she has cooperated with me a lot. And now I'll show you our pantry. Basically here we can cook, clean, and we have a refrigerator. जहाँ से लोग चुराने लगे थे तो basically इन लोगों को ये वाला लगाना पड़ा part. And here are things. This is my ice tray. Basically I'm leaving it. And here's the fridge जिसमें आप अपना पूरा खाना पीना रख सकते हो, मतलब कुछ लेफ्ट ओवर्स होते हैं तो. And here's the part where we usually used to cook. I have cooked here for almost 2 years, from making paneer bhurjis to eggs for other people, a lot of things. And here like we have this water cooler thing on every floor, like जिससे हम लोग पानी भरते हैं. And here's the sink also, like where you can wash your utensils. We have this water cooler, we have this microwave where you can basically just garmao all over your leftover foods. Like here I've got this habit of eating leftover food a lot because रात में बिरयानी में चाहिए तो दूसरे दिन खानी मस्ट है. Here is the induction जहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा कुक किया है. And here we have television also, जो बेसिकली हम लोग देखते नहीं थे, बट हाँ देयर वर फ्यू पीपल जो देखते थे. तारक मेहता, इसमें आप अपना नेटफ्लिक्स वगैरह का कनेक्ट कर सकते हो. And here we have one sofa, one dining table kind of situation, one center table and 2 more chairs. Basically we used to have sofas all over the place but they have gone for repairing. तो अभी तो temporary chairs डाल दी गई हैं. But this is the place where we have cooked and enjoy most of our meals with our friends, giggling, and it has also a lot of memories of us. So on every floor we have this lobby type of area where we also have a sitting space near elevators, so we can sit here and chill as well. But यहाँ पे fans और AC यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे बस normal chilling area type, so you can sit here for a while and enjoy the view. Next up we have this room in our 4th floor, basically where we use this table tennis जो हमारे seniors ने contribute करके gift करी थी, like super seniors. तो हम लोगों ने P4 को play room बना दिया गया है. Again this is one of that rooms जिसमें like हर floor पे पानी नहीं होता है, तो ये भी पैंट्री टाइप ऑफ प्लेस थी बट कुकिंग इज़ ओनली अलाउड ऑन 5th फ्लोर. एंड तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा प्ले रूम बना दिया गया था. तो यहाँ पे हम लोग अपने रात में 3 बजे टेबल टेनिस खेला है एंड वी हैव एन्जॉयड लाइक अ लॉट. एंड यहाँ पे हम लोगों ने एक बार टेबल टेनिस टूर्नामेंट भी कराया था जूनियर्स एंड सीनियर्स के बीच में. तो यहाँ पे पूरा हम लोगों ने सजावट एंड ऑल की थी. एंड मस्त 2 AC लगे हुए हैं, 2 पंखे लगे हुए हैं. हेयर यूज टू बी अ टेलीविजन एज वेल, बट हम लोग टीवी खेलते थे ना, तो 1-2 बार हम लोग को लगा कि टीवी ख़राब हो जाएगी, तो वी रिक्वेस्टेड द मैनेजमेंट के यहाँ से टीवी हटा के PS5 में लगा दी जाए. बेसिकली जो हम लोग के हर फ्लोर पे एक कॉमन पढ़ाई वाला एरिया है कि अगर आप रूम में पढ़ते हो तो बेसिकली बेड देखते हो तो आपको नींद आ जाती है. तो हम लोग के हर एक फ्लोर पे एक पढ़ाई वाला एरिया है जिसको हम लोग लाउंज बोलते हैं. लाउंज और यू कैन से स्टडी हॉल और वट एवर. आई शो यू दैट एज वेल. तो बेसिकली वहाँ पर 2 TVs लग गई हैं बिकॉज एक्चुअली मैं हटवा रही थी. And this is the beautiful room. I've spent my endless nights and endless days working over here. Basically this is a bed rest, back rest that I have used a lot. And यहाँ पे एक सोफ़ा भी हुआ करता था, पता नहीं किसने चुरा लिया. I don't understand. But so here is that one TV जो वहाँ से शिफ्ट हुई है, and here is the other TV. What the hell? कहाँ गई TV? कल तक लगी हुई थी भाई, I swear. आई थिंक रिपेयरिंग पर्पज से गई होगी. सो यहाँ पे भी सोफ़े 4 होते हैं पर अभी वो सब रिपेयरिंग के ले गए हैं, जो एनुअल रिपेयरिंग्स होती है. यहाँ पे चेयर्स डाली गई हैं टेम्प्रेरी. वी हैव अ सेंटर टेबल एंड दिस इज़ अ बिग रूम. वी हैव अ वाइट बोर्ड ओवर हियर टू हैव मीटिंग्स, वट एवर मीटिंग्स वी वॉन्ट टू डू अमंग आवर सेल्फ, केस डिस्कशन, सो वट एवर वी वॉन्ट. द बेस्ट थिंग अबाउट दिस रूम में आप सुबह उठ के आओ एंड आपको इतना अमेजिंग सा व्यू मिलता है. सी वहाँ पे लेक हुआ करती थी पर वो सूख गई है गर्मी की वजह से. एंड हेयर इज़ द वे, लाइक यहाँ पे डिनर करने के बाद पूरा वॉक शॉप करते हैं. यहाँ पे हमारी कैब्स भी आ जाती हैं. सी सो हेयर इज़ द होल P4 situation and it is so huge. Basically we had our Christmas parties also over here, our gathering, our kitty parties and our get together, midnight talks and bitching about other people. All these things we have done in this place. This is one of the very productive places. मैंने अपनी डेजिनेटेड प्लेस बना ली थी. आई यूज्ड टू सिट इन दिस स्टॉप वाला टेबल है. मैं चुपचाप पूरे दिन ऑफिस से काम करती थी, असाइनमेंट्स करती थी, एवरीथिंग. आई लव दिस प्लेस सो मच एंड बेसिकली मेरा काम पूरे दिन का यहीं चालू होता है. तो मैं घर जाके ये प्लेस बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा. Here is my beautiful Minty. I'm gonna miss you, baby. Oh, baby. And here's the other dog.
He's also my doggy now because I have made him my pets. And ये मुझे देखते से पसड़ जाता है, ऐसा पता नहीं क्या कुछ है. And there was Minty's mother also, पर पता नहीं वो कहाँ है. Minty, are you gonna miss me? Minty भी पसड़ चुकी है. And here is the look where we used to walk. Here is my block. I'll show you my block. This is my block, block C, and here's the Minty Malkin of the block. Wow. And here's the whole area like where we used to walk and stuff. And that's the box cricket wala area where people used to play box cricket. ये इधर बहुत trending में है and people play a lot as well. So basically this is the reception place where we used to sit and chill. Like मेरे parents जाके यहीं बैठे थे, and that's the reception place. So this was my whole hostel tour, and I am so happy that I spent 2 beautiful years over here with beautiful people and some cunning, stupid people as well, whom I don't want to remember, and I hope they do good in their life because I don't wish bad for anyone. And so yes, here was the whole hostel tour, and I'm saying goodbye to Hyderabad now, but I hope the city calls me again. So this was my whole hostel tour, and I am so happy that I spent 2 beautiful years over here with beautiful people and some cunning, stupid people as well, whom I don't want to remember, and I hope they do good in their life because I don't wish bad for anyone. And so yes, here was the whole hostel tour, and I'm saying goodbye to Hyderabad now, but I hope the city calls me again because this city has been... It was a whole experience of an exposure. I think that I've grown as a good person now, a better person now. I've learned a lot from here, and I hope that I will cherish it for the rest of my life. And I want the city to call me again. I want to visit Bangalore, Varkara, Kerala, Tamil Nadu. I want to explore more of south side now because the more I get into it, the more I understand. मुझे समझ में आता है ये city कितनी ज़्यादा सुंदर हो सकती है. तो मेरे को बहुत अच्छा लगा basically. So I'm very thankful to God. I'm thankful to my parents, to everyone, and in this universe that has always put. So that was all about my journey in Hyderabad. I'm signing off from here. If you like my video, do like, subscribe, and share. And don't forget to love us. Love you.